समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव जसवंत नगर से लड़ेंगे। आजम खान को रामपुर सदर से उम्मीदवार बनाया गया। वहीं सवार सीट से एक बार फिर से अब्दुल्ला आजम खान को मौका दिया गया है। टिकट बंटवारे में दल बदलुओं को भी मौका मिला है। हाल ही में बीजेपी से एसपी में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी को नकुड़ सीट से टिकट दिया गया है। वहीं विवादों के बावजूद कैराना से नाहिद हुसैन को टिकट मिला है और बीएसपी से एसपी में शामिल हुए असलम अली को धौलाना से टिकट दिया गया है। और अब कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, सभी के जहन में सवाल रहता है। आपको ग्राफिकली हम बताते हैं और हॉट सीट्स हैं ये भी समझिए आप। अखिलेश यादव करहल, पहले तो चर्चा थी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, फिर खबर आई कि लड़ेंगे, फिर कहां से लड़ेंगे इस पर सवाल। करहल से चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल ठप्पा लग चुका है। शिवपाल यादव जसवंत नगर से नॉमिनेशन अभी जो है 28 तारीख 11:30 बजे नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। शिवपाल यादव का हम जिक्र कर रहे हैं। आजम खान रामपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे, सांसद हैं और चुनाव विधानसभा का भी लड़ेंगे। फिर उस पर क्या बाई इलेक्शंस होंगे तो क्या इनकी पत्नी, हालांकि वो भी जिम्मेदारी संभाल रही है, वो चुनाव लड़ेंगी, चर्चा है। अब्दुल्ला आजम खान जब से जेल से बाहर आए हैं, आपने उनके तमाम इंटरव्यूज देखे होंगे न्यूज़ 18 पर भी। सवार सीट से चुनाव लड़ेंगे तो क्या सिंपैथी वोट मिलेंगे, क्योंकि लंबा समय तो जेल में गुजरा, जो आम जनता होती है उनसे तो बहुत ज्यादा मुखातिब हुए नहीं। उसके बाद धर्म सिंह सैनी नकुड़ से, नाहिद हसन कैराना से। नाहिद हसन का नाम जब आता है सामने तो जबरदस्त विवाद हुआ। उसके बाद भी एसपी अपनी बात पर कायम रहती है। असलम अली धौलाना से चुनाव लड़ेंगे। संजय लाठर मांड से चुनाव लड़ेंगे। ये दरअसल हम आपको हॉट सीट्स बता रहे हैं और ये वो लीडर हैं जो लगातार चर्चा में थे। एसपी उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर अब बीजेपी जो है वो आक्रामक है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने खूंखार अपराधियों को टिकट दिया है। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि एसपी अपराधियों की दरअसल संरक्षक है। जो चाहे वो बड़े बड़े खूंखार अपराधी रहे हों, चाहे कोई जेल के अंदर हो और चाहे बेल के अंतर्गत हो, उन सबको आज की टिकट की सूची का हिस्सा बनाने का काम किया है। और मैं यह मानता हूं कि जो श्री अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी गठबंधन यह कहती थी कि यह नई सपा है, मैं कहता हूं कि ये नई नहीं, ये वही सपा है जो जिससे जनता खफा थी और जनता आज भी खफा है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से 2014, 2017, 2019 में इनका सूपड़ा साफ करने का काम किया था, उसी प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और इनके गठबंधन के जो भी साथी हैं उनका समाजवादी पार्टी को इस बारे में जरूर जनता, जब 10 मार्च को परिणाम आएगा, जरूर उसको भुगतना पड़ेगा। सबसे खास बात यह रही कि मैं मानता हूं कि आप अपराधियों के पोषक हो, क्योंकि आपके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उनकी सरकार जब होती थी तो देखा जाता था कि जो जितना बड़ा अपराधी है उतना बड़ा समाजवादी है। जनता नारे लगाने लगी थी कि जितना बड़ा सपा का झंडा उतना बड़ा गुंडा। आज ये पूरी तरह से चरितार्थ हो गया है। जो नारा इन्होंने दिया था कि नई सपा है, नई हवा है, बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ। आज इनकी सूची को देख करके ये वही सपा है जिसे जनता खफा है। आज जनता ने बुरी तरह से इन्हें नकार दिया है। अखिलेश यादव के पाकिस्तान वाले बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया है कि अखिलेश जी 3 चीजों का जवाब दें। पहला, ये विकास के मुद्दों पर जब बात होती है उसको डाइवर्ट करके इन विषयों के ऊपर कौन ले जाता है। आप जिन्ना से शुरू करते हैं और पाकिस्तान पर आ जाते हैं। इसका अर्थ यह साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों के ऊपर हमारी सरकार के साथ किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में ही नहीं है। उधर अखिलेश यादव के पाकिस्तान वाले बयान से भड़के कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि बीजेपी से लड़ते लड़ते पाकिस्तान का समर्थन नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव पर वार करते हुए कृष्णम ने कहा, सेक्युलर नेताओं की बुद्धि दरअसल भ्रष्ट हो गई है। न्यूज़ 18 इंडिया के खास शो आर पार में प्रमोद कृष्णम ने जमकर खरी खोटी सुनाई। अमीश देवगन, इस देश में मुद्दा है बेरोजगारी, बिल्कुल मुद्दा है, महंगाई है, भूख है, प्यास है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी का इशू है। लेकिन
अगर भूख है, बेरोजगारी है, उसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान का समर्थन कर देंगे। हम बीजेपी से लड़ेंगे, हम देश के अंदर लड़ेंगे, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है सेकुलर नेताओं की बुद्धि खराब हो गई है। पीएम मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी संवाद करेंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कर सकते हैं और उन्हें चुनाव में जीत का मंत्र दे सकते हैं। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को क्या टिप्स देते हैं, ये वाकई दिलचस्प होगा देखना।